के मुताबिक तमाम बहस हो गई है। ये मुकदमा बिल्कुल नहीं बनता। सुप्रीम आप लोगों को भी फायदा, आप भी हमारे साथ, हमारी बहन भाई, हमारी सब मिलकर बिल्कुल नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल वाज़ेह है। तमाम बहस जो है मुतल्लिक़ की गई दूसरी जानिब से। अब हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक़ में आएगा। लेकिन मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें हर रोज़ लड़ाई लड़नी है। अगर कोई चीज़ खिलाफ भी होती है हमारी तवक्को के, कोई बात नहीं, हम आगे लड़ते जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम जानते हैं किस तनाजुर में ये मुकदमा इस अदालत के पास आया। 3 साढ़े 3 माह सेशन जज साहब की अदालत में मुकदमा चला। जिस दिन उन्होंने फैसला सुनाना था उस दिन किसी वजह से उन्होंने कहा मैं फैसला सुनाने से कासिर हूँ, मुकदमा उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ये बात याद रहे सबको। और उसके बाद ये मुकदमा इन जज साहब को भेजा गया। तो इस तमाम तनाजुर में ज़ाहिर है कि हम फ़िक्रमंद तो हैं कि क्या हुआ, क्यों इस तरह मामलात को किया गया कि एक मुकदमा एक जज से छीन कर आखिरी दिन किसी और जज को क्यों भेजा गया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट से डायरेक्शन ली कि इसको 13 जुलाई तक ख़त्म किया जाए। आज 13 जुलाई है, आज फैसला आना है। मुझे उम्मीद है फैसला हक़ और कानून के मुताबिक होगा। कोई यहाँ फ्रॉड नहीं हुआ। ये एक ऐसा मुकदमा है जिससे पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में मुतासिर हुई है। तमाम दुनिया में ये कहा जा रहा है कि सियासत को कहाँ आप गटर में ले गए हैं। हमारी सियासत को अब ऊपर उठना है। हम सियासत को ऊपर उठाएंगे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, बड़े नस्बुलैन के मुताबिक। यहाँ सियासत को आप माहवारियों तक ले आएंगे। लिहाजा उम्मीद की जाती है कि हमारा अदालती निज़ाम इस मामले को देखेगा नाजुर में और हम इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन मैं कौम को ये पैगाम देता हूँ कि बिल्कुल घबराना किसी ने नहीं है। हम जंग जारी रखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। और आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार तारीखी फैसला दिया। पहले हम इलेक्शन कमीशन में हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में हार चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मामले को एक नए तनाजुर में देखा। हमारी जो गुजारिशात थी उनको कबूल किया। लिहाजा हिम्मत नहीं हमने हारनी। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। जवाब में क्या दलाल दी आपने आखिरी 5-10? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल वाज़ेह है कि जब एक खातून कह देती है कि उसकी माहवारियाँ पूरी हैं और 39 दिन का वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद ये मामला बंद हो जाता है। फ़िक़्ह और शरीयत भी यही कहती है कि खातून का कहा जो है वो हतमी है। इससे आगे बढ़कर अगर आप कुरेदते हैं या एक दरख्वास्त दी गई कि आज कमीशन अपॉइंट किया जाए, मेडिकल कमीशन 2024 में 2018 की माहवारियाँ गिनने के लिए, एक ये इंतहाई अफसोसनाक मकाम है। इस तमाम सूरत हाल के सामने मैं ये समझता हूँ हमारा मौक़िफ़ पर हक़ है। आइन, वाक़ियात, कानून सब हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये मार्का भी हम जीतेंगे। अगला लाइमलाइन क्या होगा अगर यहाँ से आपके खिलाफ फैसला आता है? हम हाई कोर्ट जाएंगे, कोई मसला नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रिमांड बैक के हवाले से आप रिमांड बैक चाह रहे थे? नहीं, हमने रिमांड की बात नहीं की। हमने कहा है कि आप इस फैसले को रद्द करें जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है और दोनों मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। देखी जाएगी गर्मी चलो ना आगे चलो।